आज हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में देखेंगे। पॉलिनोमियल सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 10th। व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल जानने से पहले एलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में, एलजेब्राइक एक्सप्रेशन हम लोग जानते हैं कि एलजेब्राइक एक्सप्रेशन इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल और वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स किससे कंबाइंड होगा? विथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस मीन्स प्लस, माइनस, इनटू और डिवीजन। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। हम लोग जानते हैं कि वेरिएबल इज डिनोटेड बाय एक्स, वाई, जेड इस तरह का, और कांस्टेंट हो गया 1 2 3 4 5 6। वेरिएबल मीन जिसका वैल्यू जो है वेरी करता है, बदलता है। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इज कांस्टेंट एंड x y आर वेरिएबल। यहाँ x का मान 1, y का मान 9, 2, 8, 3, 7 इस तरह हो सकता है वैल्यू। इस तरह x और y का कई मान हो सकता है, जो क्या है वेरिएबल है, और ये 5 क्या है? कांस्टेंट है। दिस एक्सप्रेशन x प्लस वाई इज एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। Algebraic expression, variable is x and y. x and y are combined with mathematical operation x, y. उसी तरह 3x plus 4y is algebraic expression. 2x minus 4y x square ये हो गया algebraic expression. 3x माइनस 4y प्लस 7 एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। 3/7 x स्क्वायर प्लस रूट 3x हो गया हम लोग का एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। 2x स्क्वायर माइनस 3 रूट x इज एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। x प्लस 1/x इज एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। यहाँ क्या है? वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन किससे हो रहा है? मैथमेटिकल ऑपरेशन से। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। अब आते हैं पॉलिनोमियल पर। पॉलिनोमियल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच द पावर्स ऑफ द वेरिएबल का पावर यहाँ 2, इसका पावर 1/2, इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1। वेरिएबल का जो पावर होगा वह क्या होगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब हो गया 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह का। यानी ये क्या हो गया हम लोग का? होल नंबर। तो पॉलिनोमियल का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन कंटेनिंग पावर कहाँ से होगा? होल नंबर से होगा। जैसे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इसका वेरिएबल का पावर यहाँ 2,
वेरिएबल का पावर यहाँ 1 और इस 5 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 के जगह पर x टू दी पावर 0, यानी इसके जगह पर हम लोग का हो जाएगा पावर कितना हो जाएगा 0। तो पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स आर फ्रॉम होल नंबर, पावर्स ऑफ द वेरिएबल आर होल नंबर, तो इसको हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। अब दूसरा देखते हैं कि -4x² प्लस 5√x, यहाँ इसका पावर है 2, इसका पावर 1, ये रूट को हम लोग क्या लिखते हैं पावर 1/2, तो ये 1/2 होल नंबर में नहीं है, इसलिए ये एक्सप्रेशन क्या होगा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म किस तरह हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म एन एक्सप्रेशन in the form of a0 xn plus a1 xn-1 plus a2 xn-2 एंड so on। यहाँ क्या आ जाएगा an x टू दी पावर 0। ये चूंकि एक्सप्रेशन x के वेरिएबल में है, इसलिए इसको हम लोग लिखते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x, डिनोट करते हैं इसको वेयर a0 a1 a2 अप टू n आर रियल नंबर। ये a1 a2 क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहाँ से है, रियल नंबर। कांस्टेंट मस्ट मे बी आइदर रैशनल, इरेशनल, होल नंबर, नेचुरल नंबर, कुछ भी हो सकता है। और n कहाँ से है, ये पावर ऑफ द वेरिएबल, पावर ऑफ द वेरिएबल n आर फ्रॉम होल नंबर। ये क्या कहलाएगा हम लोग का पॉलिनोमियल। यही n जो है पॉलिनोमियल का नॉमिनेशन करता है कि ये पॉलिनोमियल किस तरह का है। पावर ऑफ द वेरिएबल जो है वह उसको क्या बताता है कि वह पॉलिनोमियल किस तरह का है। अब लेते हैं कि जैसे 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स टू दी पावर 0। द पावर ऑफ द वेरिएबल इज 0, देयरफॉर 5 इज आल्सो ए पॉलिनोमियल। अब ये जो पावर है, मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मैक्सिमम पावर of the variable is degree of the polynomial। x का पावर जितना होगा वह क्या कहलाएगा, उसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ अगर लेते हैं x² माइनस 4x प्लस 7, यहाँ मैक्सिमम पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, देयरफॉर डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, डिग्री इज 2। अब जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, जिसका डिग्री 0 होगा उसका नाम क्या होगा। इसके आधार पर पॉलिनोमियल का टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे 0 इज ए कांस्टेंट टर्म। 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स टू दी पावर 1 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स टू दी पावर 3
डॉट डॉट, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका जो पावर है, मैक्सिमम पावर, वह क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, कुछ भी लिख सकते हैं। इसलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? नहीं लिख सकते हैं। देयरफॉर डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल को हम लोग कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल, एंड द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0. दिस इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल. जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो इज जीरो पॉलिनोमियल, जीरो इज जीरो पॉलिनोमियल. इसका डिग्री कितना हो जाएगा? डिग्री इज नॉट डिफाइंड. उसके बाद आता है लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल नाम से क्लियर है. लीनियर मतलब पावर कितना हो जाएगा? 1. डिग्री जैसे ax प्लस बी और 3x माइनस 5, पावर यहाँ कितना है? 1. यहाँ पावर कितना है? 1. इसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज इक्वल टू 1. वह पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होगा उसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल. जीरो पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज नॉट डिफाइंड इज जीरो पॉलिनोमियल. उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होगा उसको कहेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. डिग्री 2 का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5, 2x स्क्वायर प्लस √3x माइनस 7, मैक्सिमम पावर 2, देयरफॉर डिग्री इज 2. इसका मैक्सिमम पावर 2, डिग्री हो गया 2. इसका डिग्री 2, इसको कहेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a इज नॉट जीरो. a इज नॉट जीरो. ऐसा क्यों? अगर a का मान 0 हो जाएगा तो क्या होगा? ये टर्म हम लोग का 0 हो गया. इसलिए ये पॉलिनोमियल किस में बदल जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल में. इसलिए यहाँ कंडीशन दिया रहता है कि a इज नॉट जीरो. और ए बी सी कहाँ से होगा? रियल नंबर होगा. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. उसके बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3. इसका डिग्री कितना हो जाएगा? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8. मैक्सिमम पावर 3, देयरफॉर डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3. यहाँ भी इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 3. इसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल. और एक आता है बाय क्वाड्रेटिक. इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. और एक आता है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose degree is, the polynomial of degree 4 is biquadratic polynomial. For example 3x4 minus 5x square plus 7, मैक्सिमम पावर 4, इसलिए यह हो गया हम लोग का बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e. मैक्सिमम पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4. यहाँ a का मान क्या होगा? 0 नहीं होगा. एंड a b c d e आर फ्रॉम
रियल नंबर। ये हो गया हम लोग का टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। और एक पॉलिनोमियल जैसे 5, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। whose degree is equal to 0। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होगा वह क्या हो जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे √3 इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स टू द पावर 0। पावर ऑफ वेरिएबल इज 0, देयरफॉर √3 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। इट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 25 is constant polynomial। 25 is equal to 25 into 1 is equal to 25 into x0। Power of the variable is 0, therefore 25 is constant polynomial। ये हम लोगों ने अभी तक पढ़ा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल्स आर होल नंबर, और मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इतना हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, डिग्री हो गया, और ये वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का वैल्यू, लेट p of x is equal to 3x plus 5। Find the value of px at x is equal to 1 and x is equal to -1। कह रहा है कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल मीन्स वैल्यू ऑफ px फॉर x इज इक्वल टू 1। तो सिंस px इज इक्वल टू 3x प्लस 5, हम लोग को दिया हुआ x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर पुट x इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ x वी पुट x इज इक्वल टू 1। 3 इंटू 1 प्लस 5, 3 plus 5 is equal to 8। This is value of px at 1। Similarly, value of px at -1, put -1 for x, 3 into -1 plus 5, -3 plus 5 is equal to 2। Therefore, value of the polynomial at p minus 1 is 2। वैल्यू मतलब x का जो मान दिया हुआ है उसको पॉलिनोमियल में पुट करने से जो रिजल्ट आता है वह क्या हो गया? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। नाउ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, zero of the polynomial। Zero of the polynomial। Let px is a polynomial। The value of x, the value of x for which
the value of x for which the polynomial becomes 0, अर्थात किसी पॉलिनोमियल px का वह वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल का मान 0 हो, यानी x का ऐसा वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू अल्फा p अल्फा इज 0. इफ x इज इक्वल टू अल्फा देन p अल्फा इज इक्वल टू 0, देन अल्फा इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. अर्थात x का वह वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. जैसे 2x माइनस 4, x का कौन सा वैल्यू, व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस एक्सप्रेशन और दिस पॉलिनोमियल बिकम्स 0. x का क्या मान रखें जिससे कि 2x माइनस 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो ये 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हम लोग मान लेते हैं. तो ये 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, 4, और x इज इक्वल टू 4/2 यानी 2. x का वैल्यू अगर यहाँ 2 रख देते हैं तो 2 इंटू 2 माइनस 4 कितना हो जाता है, 0. देयरफॉर 2 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. 2 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. अब ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है और उतना इजी है. क्वेश्चन इस तरह का आता है, फाइंड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. फाइंड 0 और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. 3x स्क्वायर माइनस 27, 2x प्लस 5. तो किसी भी पॉलिनोमियल का 0 निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लेट 3x स्क्वायर माइनस 27 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ आ गया 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 27, x स्क्वायर 27/3 दैट इज 9. x स्क्वायर इज 9. देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस माइनस √9 और प्लस माइनस 3. द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज प्लस 3 एंड माइनस 3. अगर x का मान यहाँ 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, इसका मान 0. x का मान माइनस 3 रखते हैं तो इसका मान 0. देयरफॉर 3 एंड माइनस 3 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल. फिर से x का वह वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. x का वह मान जिससे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए क्या कहलाता है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेट द पॉलिनोमियल टू 0. Here 3x square minus 27 is a polynomial. Therefore, let 3x square minus 27 is equal to 0. 3x square is equal to 27. x square is equal to 27/3 और x square 9. इसलिए x is equal to प्लस माइनस 3. यानी जिसका 0 निकालना है उसको 0 के बराबर कर देते हैं और x का वैल्यू निकाल लेते हैं. उसी तरह 2x प्लस 5 is equal to 0. 2x is equal to minus 5. x is equal to minus 5/2. This is 0 of this polynomial and this is 0 of this polynomial. इस तरह किसी भी पॉलिनोमियल का जब 0 निकालना रहता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, 0 के बराबर उसको कर देते हैं और x का वैल्यू निकालते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 0 निकालना और इसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होता है. टू फाइंड द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप विथ इट्स कोफिशिएंट. थैंक यू.